हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकाव्य स्टोरी में। आज मैं आपको प्रीत पक्ष की सर्वप्रीत अमावस्या की महान कथा सुनाने जा रही हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है। प्रीत पक्ष के अवसर पर एक जिज्ञासु ब्राह्मण के मन में अनेक प्रश्न उठे। आखिर प्रीत पक्ष का क्या महत्व है? श्राद्ध और तर्पण क्यों किया जाता है? पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने की यह कर्म कांड क्यों आवश्यक है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उस ब्राह्मण ने ध्यानस्थ होकर धर्मराज यम का आवाहन किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और जिज्ञासा को देखकर यमराज प्रकट हुए। ब्राह्मण ने आदरपूर्वक यमराज को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे धर्मराज, कृपया बताइए कि प्रीत पक्ष का इतना अधिक महत्व क्यों है? हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण क्यों करते हैं? क्या वास्तव में इन क्रियाओं से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है? यमराज ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, किंतु पक्ष पूर्वजों को समर्पित व पावन काल है, जब संतान अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध और तर्पण के द्वारा उन्हें तृप्ति और मुक्ति प्रदान की जाती है। इसके महत्व को भली भांति समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है और प्रीत पक्ष के महात्म को उजागर करती है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके मैं 32 अपराध माफ कर देता हूँ। ऐसे मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है। उसके पितृ उससे संतुष्ट होते हैं और लंबी आयु तथा धन धान्य प्रदान करते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। यमराज इतना कहकर उस ब्राह्मण को एक प्राचीन घटना सुनाने लगे। प्राचीन काल में मध्य देश में धरण शर्मा नाम की एक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे सत्यनिष्ठ, सदाचारी और वेद शास्त्रों के गहन गाता थे। उनके स्वभाव में पाप का लेस मात्र भी नहीं था। भगवान विष्णु में उनकी गहरी आस्था थी और वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ करते थे। एक दिन की बात है, श्रावण की वर्षा ऋतु बीत चुकी थी और भाद्रपद मास चल रहा था। धन शर्मा श्राद्ध के लिए आवश्यक कुसा, पवित्र घास और अन्य सामग्री लेने पास के घने वन में गए। दोपहर का समय था और वन में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। केवल पत्तों की सरसराहट और कुछ पक्षियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। धन शर्मा मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए निर्भय भाव से जंगल में आगे बढ़ रहे थे। धन शर्मा वन में कुछ एकत्र कर ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत किंतु भयावह दृश्य पर पड़ी। सामने कुछ ही दूरी पर विशाल वृक्ष के नीचे 3 आकृतियां खड़ी थी। पहले तो धन शर्मा को विश्वास नहीं हुआ। वे 3 मानव कृति जैसे प्राणी थे, परंतु उनके स्वरूप बड़े भयंकर थे। वे वास्तव में 3 महारथ थे, जिनका रूप देखकर सामान्य मनुष्य भय से मूर्छित हो जाता। धन शर्मा ने उन प्रेतों को ध्यान से देखा। उनके केस बिखरे और सीधे ऊपर को खड़े थे, मानो वर्षों से सवारे ना गए हो। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थी। दांत काले और लंबे दिखाई दे रहे थे, नुकीले जैसे किसी जंगली पशु के हो। तीनों के शरीर अत्यंत कुश और मरीर थे। पेट पीठ से लगा हुआ, सिर्फ हड्डियों का ढांचा जैसे बचा हो। उनकी नसें उभरी हुई थी और वे पीड़ा से जान पड़ते थे। धन शर्मा ने इतने भयानक प्राणियों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भयंकर दृश्य के बावजूद धन शर्मा तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उनके मन में ईश्वर का दृढ़ आश्रय था और सत्य पर दृढ़ता से अडिग विश्वास। उन्होंने अपने भीतर साहस सजोया और आगे बढ़कर उन प्रेतों से बात करने का निश्चय किया। धन शर्मा धीमे कदमों से उनके निकट गए। तीनों प्रेतों ने भी उसे देखा और एक क्षण को मानो अचरज से स्थित हो गए कि एक साधारण मानव उनकी ओर निर्भय होकर आ रहा है।
धनशर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारी यह नारकीय अवस्था कैसे हुई? तुम्हें इस भयंकर योनि में कौन सा कर्म ले आया? एक पल को तीनों प्रेत चुप रहे। उनके गले से मानो घूटी घूटी सी आवाज़ निकल रही थी। धनशर्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का दास हूँ। मैं तुम लोगों को देखकर चिंतित हूँ। मैं भय से व्याकुल और दुखी हूँ, किंतु साथ ही मैं दया का पात्र भी हूँ। मेरी रक्षा करो। अगर तुम लोग मुझ पर कृपा करोगे और मेरी रक्षा करोगे तो भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम सबका भी कल्याण करेंगे। धनशर्मा पूरी श्रद्धा से बोलते जा रहे थे, भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। वो ब्राह्मणों को ही तैसीय है, जो भी भक्तों पर दया करता है विष्णु उस पर अनुग्रह करते हैं। श्रीहरि की महिमा अपरंपार है। उनका श्याम वर्ण अलसी के फूल के समान नीला है। वे पीताम्बर धारण करते हैं। उनके नाम के श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अनादि और अनंत हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान हैं। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और वे प्रेत आत्माओं तक को मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। यमराज ने ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, जैसे ही धनशर्मा के मुख से भगवान विष्णु का पवित्र नाम निकला, वैसे ही उन पिशाच रूपी प्रेतों के हृदय में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। अब तक क्रोध और पीड़ा से भरे जो प्रेत धनशर्मा के सामने खड़े थे, वे विष्णु नाम के प्रभाव से संतुष्ट और शांत होने लगे। उनके विकराल चेहरे के भाव बदल गए। जो आंखें क्रोध से लाल थी, उनमें अब कोमलता झलकने लगी। जो रूखे शरीर दया भाव से विहीन थे, उनमें अब करुणा और उदारता का संचार होने लगा। वासुदेव श्री हरि के नाम मात्र से उनके हृदय पवित्र हो गए। धनशर्मा के भक्ति भरे वचनों ने उन प्रेतों को अभिभूत कर दिया। धीरे धीरे तीनों प्रेतों के चेहरे पर प्रसन्नता की छाया दिखाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक ठंडी शांत लहर उन तृप्त आत्माओं पर बह चली हो। फिर वे प्रेत मानवीय वाणी में बातें करने को उद्यत हुए। उनमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्र, केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से और भगवान श्री हरि के नाम सुनने से हमारे हृदय का भाव क्षण भर में बदल गया है। अभी कुछ पल पहले तक हम क्रोध, दुख और व्यथा की अग्नि में जल रहे थे, किंतु तुम्हारे आते ही हमारी अवस्था दूसरी हो गई। अब हमारी वृत्ति में दया जाग उठी है। मन में शांति का अनुभव हो रहा है। निसंदेह एक सच्चे वैष्णव पुरुष का समागम सारे पापों को दूर भगा देता है। तुम्हारे जैसे भक्त का संग जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाता है और पाप के अंधकार को दूर करके यश और पुण्य का प्रकाश फैलाता है। तीनों प्रेतों ने धनशर्मा के प्रति कृतज्ञता से सिर झुकाया। फिर एक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने हमारे प्रति दया दिखाई है, अतः हम अपना परिचय तुमसे छिपाना नहीं चाहते। हमारे इस भयंकर रूप और दुर्दशा का कारण जानकर ही तुम समझ सकोगे कि हम पर कैसी विपत्ति आई हुई है। सुनो, हम कौन हैं और हमें यह नरकीय अवस्था क्यों मिली? धनशर्मा ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। तीनों प्रेत बारी बारी से अपनी आप बीती सुनाने लगे। पहला प्रेत आगे बढ़कर बोला, मेरा नाम कृतज्ञ है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं बड़ा कृतज्ञ था। मैंने अपने माता पिता तक का आदर नहीं किया, कभी उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया। मैं सदा अपनों का उपकार भूलता रहा, गुरुजन और बड़ों का अनादर करता रहा। मेरी कृतज्ञता से मेरे प्रीतक भी मुझसे अंतर्सुष्ट और क्रोध रहे। इन्हीं पापों के फल स्वरूप मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला और अतः इस प्रेत योनि में भटकना पड़ा। दूसरे प्रेत ने अपनी व्यथा सुनाई, मेरा नाम विद्वत है। पूर्व जन्म में मैं हरिवीर नामक राजा था, पर घोर अभिमानी और नास्तिक होने के कारण अधर्म करता रहा। न देव पूजन किया, न गुरु ब्राह्मणों का सम्मान या दान। मैं रोज बिना पूजा पाठ के भोजन करता और विद्वानों की निंदा करता था। मैंने अपने पितरों को भी कभी याद नहीं किया, न श्राद्ध तर्पण किया। इन पापों के कारण मौत के बाद नरक की यातनाएं भोगी
और अतः प्रेत योनि में आ गिरा। दूसरे प्रेत की कथा सुनकर धन शर्मा का हृदय द्रवित उठा। उन्होंने देखा कि विद्वत की आंखों में पश्चाताप के आंसू भरे और उसका क्रीस शरीर थर थर रहा है। अपने पिछले जन्म की गलतियों का एहसास होते तड़पा रहा था। तीसरा प्रेत आगे आया और बोला, मैं मैसनाव नामक प्रेत हूँ। मेरे पूर्व जन्म का नाम गौतम था और मैं मध्य देश का एक ब्राह्मण था। दुर्भाग्य से मैंने प्रीत पक्ष में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। भाद्रपद मास के श्राद्ध पक्ष में न स्नान किया, न दान, न हवन या पूजा पाठ। मैंने अपने पूर्वजों को तर्पण तक नहीं दिया। इस तरह पितरों की अवज्ञा करके मैंने अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले। फलतः मरने के बाद मेरी आत्मा इस प्रेत योनि में भटक रही है। तीनों प्रेतों की करुणा कथा सुनकर धन शर्मा की आंखें भरी। एक और भयंकर रूप वाले यह प्रेत सामने खड़े थे, जिनसे कोई भी अनजान व्यक्ति डर जाता। परंतु धन शर्मा के मन में अब उनके प्रति भय के स्थान पर अपार दया उपजी। उन्होंने जाना कि इन सभी को अपने पापों और विशेषकर पूर्वजों की अवहेलना के कारण ऐसी यातनाएं पूर्ण गति मिली है। तीनों ने अपने अपने पितरों का निरादर किया था। श्राद्ध तर्पण जैसे पवित्र कर्तव्यों से मुख मोड़ा था। उनके पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट और दुखी रही, इसलिए मृत्यु के बाद इन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ा। कुछ देर सब चुप रहे। वन की निस्तब्धता में केवल पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी का स्वर सुनाई दे रहा था। अतः धन शर्मा ने अपने आंसू पोंछे और बोले, आप लोगों की दरुण कथा सुनकर मेरे हृदय में गहरी वेदना हो रही है। यह जानकर बड़ा दुख होता है कि धर्म से विमुख होने पर आत्मा को कितनी कष्टप्रद दशा से गुजरना पड़ता है। आपने अपना परिचय और अपने कष्ट मुझे बताए, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब यह विनती ब्राह्मण आपसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई सेवा हो सके तो कृपा करके बताइए। संभवतः ईश्वर ने ही मुझे यहाँ आपसे मिलवाया ताकि मैं अब दुखियारों की कुछ सहायता कर सकूं। धन शर्मा की सहृदयता से प्रभावित होकर तीनों प्रेत एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर तीसरे प्रेत न जाने एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर तीसरे प्रेत गौतम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सदाशय ब्राह्मण, तुम्हारी दयालुता के लिए हम आभारी हैं। सच में हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, इस यातना भरे प्रेत जीवन से हमें मुक्ति मिल जाए। परंतु हमारा पाप इतना भारी है कि अपने बल पर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कुछ क्षण रुककर प्रेत गौतम ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, किंतु उसे तुम्हारी सहायता चाहिए। सुनो, मेरा एक पुत्र है जो पृथ्वी लोक पर अभी जीवित है। वह धर्मशील है और श्राद्ध आदि विधान को जानता है। यदि उसे हमारी इस दुर्दशा का पता चल जाए तो अवश्य हमारा उद्धार करने का प्रयास करेगा। मेरे उस पुत्र का नाम धन शर्मा है। हे स्वामी, तुम कृपा कर उसके पास जाकर हमारी यह दशा उसे बताना और समझाना कि हमारे लिए क्या करना आवश्यक है। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो। परोपकार का फल यज्ञ, दान और तप से भी बढ़कर होता है। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र मेरा तारनहार बनेगा, किंतु किसी को तो उसे बताना होगा कि उसके पितरों की क्या अवस्था है। तुम विद्वान हो, कृपालु हो, मेरी बात अवश्य मानोगे। हमारा कार्य पूरा कर दो। धन शर्मा यह सब चुपचाप सुन रहे थे। जैसे ही प्रेत गौतम के मुख से उसके पुत्र का नाम निकला, धन शर्मा का हृदय जोर से धड़क उठा। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या आपका पुत्र धन शर्मा ही है? प्रेत अवेशना बोला, हाँ, मेरे पुत्र का यही नाम है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। शायद अब तक मुझे भूल चुका होगा या उसे पता भी ना हो कि उसके पिता की आत्मा किस दुर्गति में भटक रही है। धन शर्मा से अब रहा ना गया। वो भाव विवल होकर प्रेत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मैं ही हूँ आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं इतना अभागा हूँ कि आपको पहचाना नहीं और आपके कष्ट दूर नहीं कर पाया। पुत्र होकर भी आपके काम ना सका, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। कृपा करके मुझे क्षमा करें। यह सुनकर प्रेत गौतम की आंखों में भी आंसू भरे
वो विस्मित और आनंदित होकर बोला, वस्त, तुम सचमुच मेरे पुत्र हो। निश्चय ही भगवान ने तुम्हें हमारी मुक्ति का साधन बनाकर भेजा है। फिर गौतम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अब विलाप छोड़ो, ईश्वर की कृपा से तुम्हें हमारा उद्धार करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रेत गौतम ने कहा, वस्त, प्रीत पक्ष की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करना, पवित्र नदी में स्नान करके संकल्प लो, फिर हमारे नाम से पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करना, आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना, विशेषतः मीठी खीर का प्रसाद देकर उन्हें तृप्त करना, अंत में श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देना, 7 मिट्टी के घड़ों को स्वच्छ जल से भरकर पितरों के नाम पर दान करना। ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियों तक के पृथक तृप्त होकर मुक्त होंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार गौदान, अन्नदान तथा वस्त्रादि दान भी करना, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। धनशर्मा ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी आपकी आज्ञा अनुसार मैं पूरा प्रयास करूंगा, आपकी कृपा से अवश्य सफलता मिलेगी। धनशर्मा ने तीनों प्रेतों की ओर कर्तव्य भाव से देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पिता तथा दोनों अन्य प्रेतों को प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अभी जाता हूँ और पूरी तैयारी करता हूँ। अगली अमावस्या आने ही वाली है। मैं श्राद्ध कर्म में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सब अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ। धनशर्मा ने तुरंत अपने घर लौटकर श्राद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। नियत तिथि आने पर प्रीत पक्ष की अमावस्या की सुबह वे पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य तथा पितरों के लिए तिलांजलि अर्पित कराए। फिर घर पर विधि विधान से श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने अपने पिता, पितामह आदि पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक पिंड दान किया और जल तर्पण किया। इसके बाद आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को खीर समेत पौष्टिक भोजन कराए तथा दक्षिणा प्रदान की। अंत में 7 मिट्टी के घड़े पानी में भरकर पितरों के नाम पर दान दिए। साथ ही आवश्यक वस्तुओं का दान दक्षिणा भी किया। धनशर्मा ने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की कि उसके प्रीतक तृप्त हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त। श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद धनशर्मा के मन में आशा की एक किरण जागी कि अब उन प्रेत आत्माओं को शांति मिल जाएगी। उसी संध्या काल वह पुनः उस घने वन की ओर चल पड़े जहाँ उसकी भेंट उन 3 प्रेतों से हुई थी। उस संध्या धनशर्मा फिर उसी स्थान पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि जिस पुराने वृक्ष के नीचे कल तक 3 भयानक प्रेत खड़े थे, वहाँ अब दिव्य प्रकाश ढला हुआ है। उन प्रेतों के स्थान पर 3 दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके चेहरे तेजस्वी और प्रसन्न थे। शरीर पर उजले रेशमी वस्त्र थे और गले में फूलों की मालाएं झूल रही थी। धनशर्मा तुरंत समझ गया यह वही 3 आत्माएं हैं, लेकिन अब प्रेत योनि के बंधन से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुई है। धनशर्मा भाव विभोर होकर निकट आए और हाथ जोड़ दिए। सबसे आगे स्वयं उनके पिता गौतम खड़े थे, जिनका रूप अब अत्यंत शांत और सौम्य था। गौतम ने प्रेम पूर्वक हाथ बढ़ाकर पुत्र के सिर पर आशीष रखा। धनशर्मा आनंद तीर्के से उनके चरणों में झुक गए। गौतम ने स्नेह पूर्वक अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगाए। दोनों की आंखों से कृतज्ञता और हर्ष के आंसू बह निकले। गौतम ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र धनशर्मा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम सबको मुक्ति मिल गई है। अब हम प्रीतक को जा रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम सदैव सुखी रहो, दीर्घायु और यशस्वी बनो। दूसरे और तीसरे दिव्य पुरुष हरिवीन और सुदामा ने भी कृतज्ञतापूर्वक धनशर्मा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि धनशर्मा के पुण्य से उन्हें भी प्रेत योनि से छुटकारा मिला है। दोनों ने उसे सुख, समृद्धि और यश प्राप्ति का आस। इतने में आकाश से एक अलौकिक रथ अवतरित हुआ जो प्रकाश से दमक रहा था। यमदूतों और विष्णु दूतों जैसे दिव्य सहायकों ने प्रकट होकर उन मुक्त आत्माओं का स्वागत किया। तीनों दिव्य पुरखे उस रथ पर सवार हो गए। विदा लेते समय गौतम ने प्रेम भरी दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया। धनशर्मा की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे
और हृदय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव उमड़ रहे थे। कुछ ही पलों में वह दिव्य रथ आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गया और आंखों से ओझल हो गया। संध्या का सर्वनिक प्रकाश धीरे धीरे मध्य पड़ गया। धनशर्मा देर तक उस ओर निहारते रहे जहाँ उनके पूर्वज अंतर ध्यान हुए थे। उनके मन में अपार शांति थी। उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया और घर लौटे। तभी यमराज की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस प्रकार हे ब्राह्मण, धनशर्मा ने अपने पिता सहित 3 प्रेत शापित आत्माओं का उद्धार कर दिया। श्राद्ध, तर्पण और दान की महिमा से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिली और प्रीतक में स्थान प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक कहा, धर्मराज, इस अद्भुत कथा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि प्रेत पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना कितना आवश्यक है। मैं वचन देता हूँ कि अपने पितरों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहूँगा और सदैव श्रद्धा से उनका श्राद्ध करूँगा। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तथास्तु। जो भी इस कथा को सुनकर प्रीत कर्म में प्रवृत्त होगा उसके पितर अवश्य प्रसन्न होंगे और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही धर्मराज यह मंत्र ध्यान हो गया। इस प्रकार प्रेत पक्ष की यह पावन कथा समाप्त होती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। पूर्वजों का सम्मान करके विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान करके न केवल उनकी आत्माओं को शांति मिलती है बल्कि उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं और कुल का कल्याण होता है। हर वर्ष आने वाला प्रीत पक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी हमारे लिए अनंत पुण्य और आशीर्वाद लेकर आता है। अतः सच्चे हृदय से प्रीत ऋण उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये थे प्रेत पक्ष की कथा। इसके साथ ही सुनिए अमावस्या की कथा, जिसके सुने बिना ये व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो सुनिए अमावस्या और पूर्णिमा, 2 बहनों की बड़ी ही पावन कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको भगवान शिव की और मार्कंडेय जी की एक बहुत ही सुंदर कथा की रसपान करा रहे हैं। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। फिर एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आप जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? तब ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इस दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान शिव ने कहा कि सुपुत्र की आयु कम होगी लेकिन उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी लेकिन वह तुम्हारे सारे जीवन भर तुम्हें दुख देता रहेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि सारे जीवन के दुख से तो तब ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वही अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और फिर उसकी आयु के बारे में सोचकर दुखी भी बहुत होते थे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु की बुद्धि के विषय में अब मुझे किसी संत से पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले कि अगर इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? तब संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं भी नहीं मिलेंगे।
इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ रहने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। अब वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब यह उस बालक का नीति का नियम था। वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उससे प्रसन्न होकर उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोग से वहाँ पर सप्त ऋषि पधारे। बालक ने उन सभी सप्त ऋषियों को भी साष्टांग प्रणाम किया। तब सभी सप्त ऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोले कि महाराज, आप सभी ने तो इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु इस बालक की तो आयु अब केवल 3 दिन ही बची है। तब सप्त ऋषियों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपको कैसे पता कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? तब ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। उन्होंने ही इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो कि अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। तब ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषिवरों, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। अब सभी सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निसफल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्त ऋषियों ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण देवता से कहा कि अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, अगर किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती है तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने भी अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्त ऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्त ऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे। पहले सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा अब अपनी बाला तो टल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अब अगर उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि कहने लगे, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा टनक गया। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु कि आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य क्यों भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि आप इस बालक को यहीं मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का यह भार भगवान भोले शंकर ने
जो ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे? ब्रह्मा जी बोले, भगवान इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु यह काशी के ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा जी आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी तब उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा तुम बिल्कुल मत डरो, यहाँ पर जो ये शिवलिंग है तुम उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते रहो। बालक भगवान शिव के कहे अनुसार ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबरा कर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी घबरा कर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की दी हुई यज्ञ का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरे होने के बाद मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। बालक भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज जी बोले, प्रभु आपने ही दी थी। भगवान जी बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज जी फिर बोले, प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का चलेगा, लेकिन प्रभु मैं तो आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज जी, 43 लाख वर्ष कली की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 1,296,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 1,72,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर मेला एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्षों की आयु में इस बालक को प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनते ही यमराज जी ने तो हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है? प्रभु यह बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही मिला था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों का संचटांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फल स्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फल स्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय।